What Romila does, she does the wrong citations. ओपिनियन आप भूल जाओ, शी डज द रॉन्ग साइटेशंस इवन. उन्हें जब सोमनाथ पे जो किताब लिखी, सोमनाथ में वो ये बोलती है, गजनी ने सोमनाथ इसलिए तोड़ा क्योंकि सोमनाथ का जो उसको उन लोगों को ये पता था कि वो अल मन्नत की ये मूर्ति थी, जो कि जब प्रॉफिट मूर्तियां तोड़ रहे थे तो ये बच गया था, ये काठियावाड़ लेकर के आया गया था और उसको ये पता था कि यहाँ पे ये है, इसलिए उसने उसको तोड़ा. वाह, क्या 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 जस्टिफिकेशन दिया है. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर. उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों. और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है. आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले. एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा. आलोक कुमार करे 2005 में कांग्रेस ने रोमिला थापर का हिस्ट्री डाला. हु इज दिस लेडी रोमिला थापर? रोमिला थापर और इरफान हबीब ने हिस्ट्री के नाम पे मनोहर कहानियां पढ़ाई है हिंदुस्तानियों को. इसके लिए एडम भाई, आपका वो जो सवाल था उसका एक आंसर ये भी है कि हमको हिस्ट्री के नाम पे मनोहर कहानियां इस तरह की सुनाई गई जो हुई नहीं है. सो बट यू नो, रोमिला और इरफान में थोड़ा फर्क है. इनफैक्ट मैंने अपने बुक में इरफान हबीब को बहुत कोट किया है. I will tell you an interesting instance. So there was a live debate where Irfan Habib was there and Irfan Habib and Vikram Sampath, and Irfan Habib was singing praise to Akbar as he does in public. तो उनकी किताब है अकबर एंड हिज इंडिया. उसी के पार्ट को लेकर के मैंने वो सवाल, वन कॉमन फ्रेंड वाज होस्टिंग द डिबेट, मैंने सवाल भेज दिया क्योंकि इरफान की जो प्रोफेसर इरफान हबीब की जो किताब है अकबर एंड हिज इंडिया, वहां से ये पता चलता है अकबर कितना इंटॉलरेंट था एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज राइटिंग. ये काम रोमिला ने नहीं किया. सो एंड नाउ दैट्स वेयर यू सी द प्रॉब्लम. इरफान हबीब क्लेम्स टू बी अ मार्क्सिस्ट, राइट? रोमिला थापर आल्सो क्लेम्स टू बी अ मार्क्सिस्ट. इरफान हबीब इज अ मुस्लिम, रोमिला थापर इज नॉट अ मुस्लिम, राइट? वैसे कम्युनिस्टों का तो कोई रिलीजन नहीं होता, बट जस्ट वेयर दे आर बॉर्न, ठीक है? अब ऐसे में भी इरफान स्टिक टू द फैक्ट्स व्हेन ही व्हाट ही रोट इन पब्लिक में. वो अपने दीन के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अलग चीज है. व्हाट रोमिला डज, शी डज द रॉन्ग साइटेशंस. ओपिनियन आप भूल जाओ, शी डज द रॉन्ग साइटेशंस इवन. उन्हें जब सोमनाथ पे जो किताब लिखी, सोमनाथ में वो ये बोलती है, गजनी ने सोमनाथ इसलिए तोड़ा क्योंकि सोमनाथ का जो उसको उन लोगों को ये पता था कि वो अल मन्नत की ये मूर्ति थी, जो कि जब प्रॉफिट मूर्तियां तोड़ रहे थे तो ये बच गया था, ये काठियावाड़ लेकर के आया गया था और उसको ये पता था कि यहाँ पे ये है, इसलिए उसने उसको तोड़ा. वाह, क्या 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 जस्टिफिकेशन दिया है. तो लेकिन रोमिला कोट करती है एक हिस्टोरियन को, नजीम. नजीम 1922 के हिस्टोरियन है. नजीम ने क्या किया है, अपने बुक के अपेंडिक्स में कहानियां लिखी हैं कि सोमनाथ के बारे में क्या क्या कहानियां हैं. उन सारे कहानियों को उठा करके उसमें से एक ये कहानी था अल मन्नत वाला, जिसके राइटर है फारूकी. फारूकी एक हिस्टोरियन नहीं थे, पोएट थे, गजनी के पीरियड के पोएट ने ये लिखा कि उसको ऐसा लगता है, वो ये नहीं कह रहा है गजनी को ऐसा लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसको ऐसा लगता है. लेकिन नाजिम ने अपने अपेंडिक्स में अल बेरूनी का भी डॉक्यूमेंट लिखा. अल बेरूनी बताता है कि वो हिंदुओं से नफरत करता था गजनी, इसलिए उसने ऐसा किया, वो आइडल तोड़ना चाहता था. उसके बाद उसने और भी टेक्स्ट डाले हैं उस समय के टेक्स्ट, जो ये साफ दर्शाता है कि जो ये इन्वेडर्स थे गजनी के साथ जो आए थे, उन सबको पता था कि शिवलिंग है. इट हैज नथिंग टू डू विद अल-मन्नत. लेकिन रोमिला थापर फर्स्ट रॉन्गली कोट, क्योंकि नजीम को कोट के, नजीम ठीक है, नजीम ने वो कहानी डाला है अपेंडिक्स में, लेकिन उस एक कहानी के अलावा उसने और भी बहुत सारी कहानी डाली है. और जिसका कहानी उसने डाला है फारूकी का, फारूकी बोल रहा है ऐसा उसको लगता है, वो ये नहीं बोल रहा है कि गजनी को ऐसा लगता है. अब आप इमेजिन करो रोमिला और इरफान में कितना फर्क है. मतलब प्रोफेसर इरफान हबीब को मैंने कोट कर पाया हूं अपने बुक में. इनफैक्ट उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज पे जितना एक्सपोजर मुगल्स का किया उतना किसी ने नहीं किया है. उन्हें पूरा मुगल एम्पायर को
पूरा एक्सपोज कर दिया है कि इकोनॉमिक डिजास्टर कैसे होते थे. लेकिन सी, एंड द क्वेश्चन व्हाट Adam had asked that time about that why Hindus do it. Look at Romila Thapar is born in a Hindu family, and what she's doing. अच्छा, आपने जो Very सवाल well पूछा explained. इरफान हबीब That's से, वो called a क्या था? bam moment. अब्बास जी, आपने जो इरफान हबीब से सवाल पूछा था उसका क्या हुआ? उसका जवाब उनके बाद उसका टोन बदल गया. उन्होंने ये बोलना शुरू किया, हाँ अकबर अपने कुछ जीवन के काल में इंटॉलरेंट था. उसके बाद ही So he became, agreed. yes. Great. यार हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आबास जी का. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन 1 आवर. फटाफट इनके लिए सवाल ले लेते हैं. आत्मा यादव कह रहे हैं, हे साहिल, आज तक के सबसे सच बोलने वाले इंसान को लाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं सनातन धर्म से हूँ, मुझे सच्चाई ही सबसे ज्यादा पसंद है. थैंक यू सो मच आत्मा यादव. यानी साहिल तू आलोक- झूठा है रे बाबा. क्यों रे बाबा? मैसेज लिखा है रे बाबा. आलोक कुमार कह रहे यूपीएससी वाले सेक्युलर रोमिला थापर को ही मानते हैं. एंग्री बर्ड कह रहे थैंक यू सो मच फॉर एन इंफॉर्मेटिव एपिसोड. थैंक यू. पायलट वाला की बड़े दिनों बाद एंट्री हुई है. कह रहे अकबर वाज ट्राइंग टू सेड्यूस द ओटोमन एम्पायर by presenting himself as a religious leader. He failed in that, the reason why he started Deen Ilahi. हाँ, ये Yes. तभी अपना अब्बास जी ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था. साइंटिस्ट साहब कह रहे व्हाट एन अमेजिंग पर्सन, आई एम सो हैप्पी टू लिसन टू आवर लर्नेड गेस्ट. थैंक यू साहिल भाई फॉर इनवाइटिंग सच ए नाइस पर्सन. एंड द क्रेडिट गोज टू अमित, क्योंकि अमित जो है तकरीबन 2 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ा था कि अब्बास जी को बुलाना है, बहुत नॉलेजेबल है, अब्बास जी को बुलाना है, उनकी बुक भी लॉन्च हो गई है, उनको बुलाना है. तो मैं तो हमेशा अमित को बोलता हूँ कि भाई जिसको बुलाना है बिंदास बुलाओ. लेकिन जब मैंने इनकी बातें सुनी तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि यार इतने जबरदस्त तरीके से ही कैन नरेट थिंग्स दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. कई बार क्या होता है कि ऐसे टॉपिक्स होते हैं जब हम दूसरों को सुनने की कोशिश करते हैं तो काफी बार बोरिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है. बट आबास जी के साथ एक बेस्ट चीज ये है कि इनका जो नरेशन का जो स्टाइल है, इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो क्रेडिट गोज टू अमित एज वेल. Thank you. Thanks, Amit, for having me. थैंक यू BS अब्बास जी, आप एक कॉल पे आ गए थे. थैंक यू आपको. हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक बार बुलाने से ही आप आ गए. थैंक यू सो मच आबास जी. क्रेडिट गोज टू नीरज जी ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास अब्बास जी का जो पुराना वाला नंबर था वो काम नहीं कर रहा था, तो हाँ, नीरज जी that's से नंबर. yes, yes. जी. BS 111 भाई कह रहे साहिल नेक्स्ट टाइम ट्राई कॉलिंग विक्रम संपत. ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो अमित का है. अमित को मालूम होता है किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, सब नंबर निकाल लेता है वो. अमित देख लेना, ये विक्रम जी जो भी है, आप जी जी. उनको भी अगर बुला सकते हैं तो कोई टॉपिक कवर करेंगे. इनफैक्ट आभास जी अगर अपना कीमती वक्त फिर से देंगे विद सम अदर टॉपिक, देन वी विल डेफिनेटली कवर इट, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे मसला ये आबास जी के हमारा जो रेशियो है वो 35-65% का है. मतलब अगर 65% नॉन मुस्लिम है जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज है, तो 35% आर मुस्लिम्स एज वेल. तो कई ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे मुस्लिम व्यूअरशिप नहीं होती. आई मीन मोस्टली ऑल ऑफ देम आर नॉन मुस्लिम्स. तो यहाँ पे एक चीज ये है कि चूंकि मुस्लिम व्यूअरशिप भी है साथ ही साथ, तो इस तरीके के टॉपिक्स जो कभी उनको बताए ही नहीं जाते, मालूम ही नहीं होता है हिस्ट्री, बस वो जो थोड़ा बहुत शुगर कोटेड चीजें सुनी होती है वही पता होती है उनको. तो वी वांट मोर सच टॉपिक्स फ्रॉम यू. जब भी आपको लगे, इफ यू कैन गिव अस सम टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू सम कनेक्शन विद इस्लाम एंड द मुस्लिम, तो आप हमें बताइएगा, हम फिर से करेंगे आपके साथ स्ट्रीम. आजाद सनातनी भाई कह रहे हैं एट आभास जी, गोवन जेनोसाइड के बारे में बताइए. फिर कभी बात कर सकते हैं उसके बारे में, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. ये वैसे आपका नाम अब्बास है, आभास है, ये लाइक आभास. आभास.
how does what does it mean? Abhas is like किस language का लफ्ज है ये? आभास mean to feel something, एहसास, जैसे you say that मुझे आभास हुआ कि आप आ गए, I felt Like that it's you a came. Hindi word basically. हिंदी हिंदी। ओके, मैं अभी तक ये समझ रहा था कि आप कभी मुसलमान थे, अब्बास। ओके, थैंक यू, सॉरी। No worries. सिल्विया जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ऑसम रिसर्च आभास। और आदर्श तिवारी कह रहे हैं अमित भाई एक बार नीरज अत्री जी को भी बुलाओ ना। चलिए इस पे भी हम काम करेंगे। शशांक शर्मा कह रहे इज इट ट्रू दैट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओटोमन एम्पायर वाज प्रेजेंट इन एवरी कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर एंड व्हाई? नॉट रिप्रेजेंटेटिव एग्जैक्टली। जो मुगल कोर्ट चलता था वो सारे फॉरेनर्स के साथ चलता था। वो जो ये आपको बताते हैं कि सारे हिंदुओं को भर के रखते थे, इंडियंस को रखते थे, दिस इज फार फ्रॉम ट्रूथ। इट वाज फुल ऑफ द पर्शियंस, इट वाज फुल ऑफ द ऑटोमन्स, इट वाज ऑटोमन्स एज इन टर्क्स, इट वाज फुल ऑफ द पीपल फ्रॉम ईरान, इराक। ईरान तो हो गया, पर्शिया, इराक से भी लोग थे। सो देयर वर वेरी लेस इंडियंस इन द होल सिस्टम। ओके, ऑप्शन बायर आभास भी भाई प्लीज बी टू मोर आर मजार। अरे भाई वो तो हमारे जैसी सबकी आदत नहीं होती भाई, हम यहाँ पे 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम करते हैं। बाकी लोग के लिए 40 से 50 मिनट ही बहुत ज्यादा होता है। ये हम लोग, एडम साहब, हम लोग ये है क्या कहते हैं उसको, हम लोग अब नॉर्मल है। हमको लगता है कि यार कोई सिर्फ 1 घंटे का कर रहा है या 40 मिनट का कर रहा है तो हमको लगता है यार क्या है ये, सिर्फ 40 मिनट में खत्म। नहीं, वो लोग नॉर्मल है, हम लोग अब नॉर्मल है, जो हम लोग 7-7 8-8 6-6 9-9 कभी कभी 10-10 घंटा भी खींच लेते हैं स्ट्रीम। तो भाई वो आ गए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। फटाफट खत्म करते हैं इनसे क्वेश्चन। आभास जी बी शॉर्ट विथ योर आंसर। प्रदीप तिवारी कह रहे हैं आभास भाई योर थॉट अबाउट डॉक्टर पी PNO, नॉय। Yeah, so कौन है? PN Oak was actually he was a officer in Indian National Army, and he wrote a lot of works on Indian historiography. उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनके हिसाब से ताजमहल वाला तेजो महल। सो सी, आई विल नॉट negate PN Oak like how many people want to do, but at the same time I will not subscribe to his thoughts right away. I will research into the primary sources, मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा। कि कुछ कुछ इंस्टेंसेस मैंने ऐसे देखे, कुछ कुछ इमेजेस जो उनके नहीं, इट वाज वर्क ऑफ के स्टीफन स्नैप, which who also refers to the work of P.N. Oak, and he also claims that it was तेजो महल्या। जो उसमें से एक या दो इमेज मुझे फेक मिले। सो मैं और भी मतलब देखना चाहूंगा, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद एवरीवन। अगर ये तेजो महल्ला निकला तो आई विल हैव नो शेम टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज पर माई रिसर्च, अगर ये निकल करके आता है। If it doesn't come out, even then I'm fine, because irrespective of that, it's more important to me that Shah Jahan's character was not that great, and this should be known to the people. He was a sadist. He was all but a representation of love, as people want to make him to be. वाओ। चंद्र बदाम कह रहे हैं थैंक यू आभास सर, आवर चैनल ऑन नेक्स्ट लेवल नाउ। थैंक यू सो मच चंद्र जी। एंग्री बर्ड कह रहे साहिल भाई पॉसिबल कॉल हिस्टोरियन प्रोफेसर विक्रम संपत एंड साइंटिस्ट आनंद रंगनाथन ऑल्सो। जी आनंद जी का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन विक्रम जी का जो है वो अमित साहब हमारे ट्राई करेंगे। प्रशांत कुमार तिवारी कह रहे हैं आई डिड ऑर्डर द बुक, थैंक यू टीम एक्स मुस्लिम एंड आभास भाई फॉर द इनलाइटनिंग सेशन। शंखदीप कह रहे किंग ऑफ अमरकोट राणा वीर साल कौन था? वीर साल कौन था? वीर साल वाज अ, आप ये अब उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? मतलब दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी एम्बिगुअस क्वेश्चन दैट किंग ऑफ अमरकोट राणा वीर साल कौन था। स्किप करें क्वेश्चन को, सलसा आगे बढ़े तब। हाँ, रेड मीन लाल कह रहे बिरबल और नवरत्न की क्या स्टोरी है? इट्स वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम तेनालीरामन स्टोरी, और इसमें बिरबल वाज अ कैरेक्टर, बट उस तरह की कहानियां नहीं है जैसे वो दिखाया जाता है आपको अकबर बिरबल की कहानियां, वैसा कुछ नहीं था। इट्स कंप्लीटली फॉल्स। अच्छा, इसका सुबोध जी ऑलरेडी इन्होंने आंसर दिया है, अभी इंग्लिश में है, सो इट विल टेक सम टाइम हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस में आने के लिए। सो एज ऑफ नाउ इट्स नॉट अवेलेबल। शंकरदीप कह रहे भैया अकबर का बाप तो हिंदू था। नो, अकबर दैट्स का बाप हिंदू अगेन, था? नहीं, दैट्स अगेन अ लाई, बिकॉज
That's a lie, actually. People try to make a claim that because Humayun was not there, so they try to build a case that Akbar was not the son of Humayun. But that's far from truth, because Humayun and his wife were together for almost around, say, uh, it would be around, say, 9 months, 9 to 10 months before Akbar was born. He was there. He was always there. So it's not true. Basically, अगर आप आयतुल text you can complete, Abbas ji. basically आप text निकाल के देखेंगे when Humayun was living that period. If you actually want to inspect into it, as per the primary source, he was very much there, and Akbar certainly was son of Humayun as per the evidences and documents, unless someone has found out DNA. Ayatul Almari get a question for Abbas sir. Can you throw some light on how did Ahom Empire in Assam restrict Aurangzeb and Mughals in the northeast of India? So they were never defeated by the Timurids, actually, and one of the important battle which was fought by Lachit Burphukan was the Battle of Saraighat, and in that there was a large troop of the Aurangzeb, around 30,000 of them had come. और इन लोगों को वहाँ के आसाम की टोपोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. So what they did, they came, and Lachit Burphukan, with very limited amount of people, almost 10% the number of what this Timurid horde was, did some arrangement into the water body. वाटर बॉडी पे शिप्स को ला करके, मतलब बोट्स को कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया था दैट दे वर टाइड अप फ्रॉम ऑल द साइड. वो पूरी तरह से घिर गए थे, ना वो आगे जा सके ना पीछे जा सके, एंड दे वर caught into the fire, and that's how they lost the battle, and somehow they could never ever conquer Assam or a homeland. Nakun se Khatna bhai keh rahe, ordered the book and Kindle edition for the time being. Great. Start with the quote, a generation which ignores history has no past and no future. ये कोट भोपू में इंडिया के सिक्युलर्स के कान में सुनाना चाहिए. भोपू में, अच्छा, वो स्पीकर में इंडिया के सिक्युलर्स के कान में सुनाना चाहिए. मतलब आजान की तरह 5 टाइम सुना देते हैं. राज पाठक जी कह रहे हैं, आभास, यू शुड कोलैबोरेट विद प्रवीण मोहन हु हैज डन सम इंटरेस्टिंग रिसर्च ऑन ताजमहल. Yes, I'll say, by the way, before you go to this question, that's a good idea. भोपू में That is a लगाने good का. idea. यार मस्जिदों में तो स्पीकर होता है क्या? हिंदू टेम्पल्स में स्पीकर नहीं होता? होते Why can't you do that? Like इस चीज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी एक ऑडियो बनाई जाए, ऑडियो बुक बनाई जाए और डिफरेंट जगहों पे चला दी जाए. अगर मस्जिद के भूपू से अजान की आवाज आ सकती है तो मंदिर के भूपू से अपना ये हिस्ट्री की क्यों नहीं चल सकती? एक्चुअली आई थिंक जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको चाहिए कि इस टाइप का कोई इवेंट करें. बिकॉज अगर आप देखें केरला में एक कोई चर्च था जिसने केरला स्टोरी को अपने चर्च में चला रहे हैं जी, एंड विच मेक सेंस. आई सपोर्ट दैट चर्च. और जितने चर्च हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर वो अपने वहां पे चलाते हैं इस फिल्म को, केरला स्टोरी को, आई सपोर्ट देम. सेम इज द केस. यार ये हिस्ट्री है, वी शुड नो द हिस्ट्री, एंड अपने भोपू से चला दो यार. दिन में चलाओ ताकि लोग सोए हुए ना जागे मुसल्टों की तरह, रात में सुबह 4 बजे ना चलाओ, बट एटलीस्ट दिन में चलाओ यार. नाइस आइडिया एडम साहब. देखते हैं लोग. नहीं आइडिया मेरा नहीं है, किसी और का था, जैसे सुपर चैट दी थी, मैं सिर्फ उसको इंडोर्स कर रहा हूं. हाँ, नाखून से खतना भाई. नाखून से खतना भाई का आइडिया. अच्छा, ये इस पे आई होप यू गॉट द मैसेज ऑफ राज पाठक. आवाज जी. यस. ओके. पायलट वाला कह रहे हैं, सर कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन चिश्ती ऑर्डर एंड हाउ अबू इशाक शामी केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश द कल्ट इन इंडिया. Well, see, again, this will be a very long session. Perhaps someday we can pick the Chistis entirely. And just to cut the story short, Chistis were certainly not the way it was shown in Taj. ताज जो अभी सीरीज आया था G5 पे प्रोबेबली या कहीं पे, जहाँ पे बहुत कुछ सच दिखाया गया है. अकबर कैरेक्टर को एग्जैक्टली वैसे दिखाने की कोशिश किया गया जैसा वो इंसान था. लेकिन शुरुआत ये होता है कि
सलीम चिश्ती इज वेरी डिसगस्टेड लुकिंग एट द मैसेकर जो कि अकबर ने चित्तौड़ में किया है, और वो बोलता है कि ये सब नहीं करना चाहिए था। और सलीम का नाम, जो जहांगीर का नाम सलीम उसने इसके नाम पे रखा था। लेकिन सत्य ये है कि चित्तौड़ में जब अकबर ने युद्ध लड़ाई लड़ी थी, और तो वहां से बहुत सारे खजाने ला करके एक बहुत बड़ा कैंडल था वहां पे, कैंडल स्टैंड जो कि सोने वगैरह का हुआ करता था, उसको ला करके चिश्ती को गिफ्ट किया था, सलीम चिश्ती को, एंड ही वाज सो हैप्पी टू गेट इट। And in fact Chisti do have this thing of taking doing the mass rape, बहुत सारे ऐसी चीजें थी which had come up, which is supported by the evidences. So Chisti order is certainly not something which people should be so much attracted to. थैंक यू। ट्वीट्स इंडिया कह रहे हैं माय 2 मैसेजेस फॉर आबाज सर, यू मिस स्टाइल। यार मैं अभी ले रहा हूं, अगर आपका पहले आया होगा तो आई विल टेक इट फास्ट। आवाज जी शॉर्ट में दीजिएगा ताकि यू नो आप Yes. अगर आप रुकना चाहते हैं तो हम तो पूरी रात ही करते हैं। अगर आपके लिए काफी वक्त हो गया है तो आपको थोड़ा जल्दी फिर कवर करना पड़ेगा आंसर्स। फसासुद्दीन चोमू ऐसी साहब कह रहे हैं लोग पूछते रहेंगे, want to say you guys are perfect to on track for your plans, stick to it. Abbas, thanks for your work, and Amit ji, Charan, Sparsh, everything. Thank you so much फसादुद्दीन भाई। दीपक कह रहे हैं सर योर थॉट्स अबाउट RS शर्मा। शायद मेरी हंसी बता रही होगी आपको। तो ये जो पूरी जो अयोध्या गैंग थी वो बड़ी ही मतलब जो बाबरी एक्शन कमेटी थी, वहां पे जितने भी लोग थे दे वर वेरी दे ऑल द प्रॉब्लमेटिक पीपल। और इनफैक्ट मुस्लिम समाज तैयार था मंदिर सौंपने के लिए, तो इन मार्क्सवादियों ने उनको आग लगाया कि हम आपके लिए केस लड़ेंगे, केस आपके ही हाथ में, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मस्जिद आपके पास ही आएगा। और वहां से फिर ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। तो एक मुस्लिम समाज को मिसगाइड किए करने वालों में से एक इंसान ये भी थे। वाओ। आलोक कुमार कह रहे आभास भाई सही वेदा कहाँ से लूं विदाउट पोल्यूशन। See, I cannot comment more on that because neither I have any adhikara on it, nor I am expert in dharma shastras, so I cannot comment much on it. So I will refrain from doing it. आरिश भाई कह रहे जोधा वाज गिवन द नेम मरियम उस जमानी बाय Yes. अकबर। Yes. ट्रू थॉट कह रहे आई हैव डिस्टिंक्शन इन हिस्ट्री, सॉरी ऑन मी, आई ओनली रेड। ओके, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं प्यारे भाई। मनीषा कह रही हैं बाबर हैड डिथ्रोन्ड इब्राहिम लोदी, wasn't he already the torch bearer of Mughal empire in the then India? Ibrahim Lodi. No, Ibrahim, see, there was no Mughal empire to start with, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। और तो जो मुगल एम्पायर था ही नहीं, तो उसका टॉर्च बियरर कौन होगा? एंड लोधी हैड नथिंग टू डू विद द मंगोल्स। अच्छा, वो अलग रेस का था क्या ये? यस। इब्राहिम लोदी। ओके। आराधना जी कह रहे हैं इज इट ट्रू दैट दारा शिकोह's grave is, एडन साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा अभी तो उन्होंने बताया था सारा। आप भूल गए। आराधना जी कह रहे हैं इज इट ट्रू दैट दारा शिकोह's grave is unmarked because he wrote Majma'ul Bahrain which argued for harmony of Sufi philosophy and Vedanta philosophy? It's very tough to predict the reason, but this is what people do say, that of course if Dara would have come to power then the story would have been different. But again, मैं हिस्ट्री पे ज्यादा जक्स्टापोजिशन नहीं करना चाहता हूँ कि ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। जो हो गया तो सो नहीं हो हुआ, गया। वो नहीं हुआ। हाँ, जो Yes. नहीं हुआ वो नहीं हुआ। So let's face the reality and learn from the history. रासा जी कह रहे हैं सूफिज्म इज नेवर पीसफुल, टायरेंट औरंगजेब वाज फ्रॉम नक्शबंदी तरीका। ये सवाल है इनका। Babur also came from Naqshbandi. Okay. So all these people followed the Naqshbandi tariqa. राज सिकर पूछे सर कैन यू से अबाउट अलोपनिषद which was written by Akbar in which he claimed to be a prophet, also he wants to mix with the Hindu scriptures. See, it's very, it's like someone knows how to play the golf and suddenly wants to write a book on cricket. So and then just because he says that there's a white ball there, so here also is a white ball game. So it doesn't work that way. So there's few literature which should be rubbished right away. Humanity Above All, is your book available on Kindle? Yeah, it is.
मेरे एक ख्याल से किताब अमित ने में लिंक था। भी शेयर किया, हम्म, किंडल का लिंक शेयर किया है। जी जी, अमित प्लीज लिंक दोबारा दो बुक का। हाँ दे लिंक देता हूँ। पिन है यार, पिन हुआ हुआ है, नहीं, किंडल आ, पिन हुआ एडिशन हुआ का लाइव भी चैट में। दे दिया बस इसका। यार अमेज़न पे जाओगे तो खुद ही किंडल एडिशन मिल जाएगा ना यार, आपको कुछ तो लोगों को खुद भी ढूंढ लेना चाहिए लाइक। वही करते ना लोग मेरे को। राम आगे कह रहे हैं हमको इतनी गलत क्यों पढ़ाते हैं, आई एम यूजीसी नेट स्टूडेंट्स। तो रीजन है, पढ़ाना ही है, वही टारगेट है, एजेंडा है, आपको गुमराह करके रखना है। शुभम शर्मा, थैंक यू आभास फॉर प्रोवाइडिंग सच कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंगेजिंग इंफॉर्मेशन। और अमित सिर्फ चेक कर लो कि आभास जी के लिए कोई सवाल है क्या, क्योंकि बाकी के सुपर चैट्स हम बाद में भी ले सकते हैं। नाइस बॉय हाँ कह रहे व्हाई मुगल कुड नॉट अटैक नेपाल। It was not in the, see, it's very tough to figure out that why this was not done. But and Mughal Empire was not that big as the people throw as a green map to your face all the time. It was not that big to start with. So it was large, only around 40% of what India you see. और जो औरंगजेब का भी जो बड़ा सा मैप दिखाते हैं वो सिर्फ कुछ सालों के लिए था। एंड औरंगजेब लॉस्ट इट बैडली। आई टुक द नेम ऑफ ताराबाई, ताराबाई से युद्ध में हार गया। अपने जीवन का 27 साल वो डेक्कन नहीं बिताया, क्योंकि उसको था कि मुझे मराठाओं को हराना है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया। एंड दैट्स इट फॉर यू। सो बेसिकली उनका मैप कभी उतना बड़ा नहीं था, तो नेपाल तो बहुत दूर की बात है। मोमो है जुल्फिकार फार्मेसी का टॉप कस्टमर, कह रहे आबा सर सॉरी टू डिसएग्री बट हुमायूं का बेटा अकबर था, इसका जवाब आपको देना चाहिए था कि इस्लाम में औरत 2 से 4 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है। संदीप सिंह सर कह रहे हैं सलीम्स pet name was Shekhu when he defeated Virk Jats of Virkgar close to Lahore. He renamed that city to Shekhupura. या Okay. Raj Panna कह रहे there were, अच्छा ट्वीट्स इंडिया कह रहे हैं he is very intelligent and Abbas sir is from my hometown. I am from the Matwari Hazaribagh. Sir knows the place. Thanks Sahil bhai for calling him. Jai Hind. Thank you so much I Tweets India bhai. played a lot of cricket in Gandhi Maidan in Matwari. वाह, ट्वीट्स इंडिया का देख लेना, शायद और एक होगा अमित, अगर वो है तो वो भी, उन्होंने कहा था 2 मिस कर दिया है। मीनवाइल राज पन्ना कह रहे देयर वर फ्यू मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो डू यू बिलीव ड्यू टू दैट मेनी जनरेशन रीड ओनली ग्लोरिफिकेशन ऑफ इन्वेडर्स इन द नेम ऑफ हिस्ट्री? See, it's very मतलब I have gone a bit above it to say that ये reason था, इस पे क्रिप करते हैं ये वो। I have seen that ये problem हो चुका है, how to solve it, and that's the reason why I choose to write the book. क्योंकि ये सब हम retrospect नहीं कर सकते अब कि क्या कारण था। We can, I know that मौलाना अब्दुल कलाम आजाद was not a great man, because अगर उनके initial speeches आप पढ़ेंगे and why he told the Muslims to stay back. And there's a very important book which I recommend to everyone to read. It is Composite Nationalism and Islam, written by Karan Madani's grandfather. So वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि वो जमायत उलमा हिंद ने जो अपोजिशन किया था पार्टीशन का, वो ये बोलते हैं कि ये था कि बिकॉज दे वेर एंटी मुस्लिम लीग। बट द रीजन जो, और ये जो ट्रीटीज लिखी गई थी कंपोजिट इस्लाम, कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम, वो ये मुसलमानों को कन्विंस करने के लिए लिखा गया था कि इट वाज अ पैम्पलेट बेसिकली, कि आपको हिंदुस्तान में क्यों रहना है। और वहां पे रीजंस ये दिए गए थे कि हम अगर यहाँ से चले जाएंगे तो ये जो गजवाए हिंद है, ये जो हिंदुस्तान पे पूरा इस्लामीकरण करना है, वो फेल कर जाएगा। इट विल बी अ फेल्ड प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू स्टे बैक। एंड इसके लिए पूरी किताब लिखी गई थी, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी इसी लाइन पे ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी उस वक्त पे। और ऑफ कोर्स ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एंड सो ऑन एंड ऑन। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन, इट्स वेरी टफ टू से, बट वी नो दैट प्रॉब्लम हुआ, डिजास्टर हुआ, और उसका सॉल्यूशन क्या है, काम करना पड़ेगा। एसडी कह रहे इस बिरयानी मुगल डिश, ये भी सवाल आ रहा है, ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। राइस तो वहां पे उगता नहीं है, बट अगेन दीज आर वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, बट या इट्स सी
मतलब एट टाइम्स देयर सर्टेन बंच ऑफ एकेडमिशियन जो हर कुछ के लिए मुगल को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि अगर मुगल नहीं होते तो शायद आपको खाने का तरीका भी नहीं आता, आपके पास सिविलाइजेशन नहीं होता, आपके पास आर्किटेक्चर नहीं होता, आपके पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, सब कुछ उन्हीं की देन है. सो इट वोंट बी वेरी टफ इफ समडे से, मतलब सो ये सब ट्रिवियल क्वेश्चंस भी इसीलिए आते हैं, और ये सब ट्रिवियल पॉइंट्स को हमको कई बार इग्नोर कर देना चाहिए. जिन्होंने सवाल पूछा उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर बिरयानी आई भी अगर मुगल से, क्या मुझे फर्क सत्य पड़ता? पता है कि 2 AD में तमिलनाडु में बिरयानी की ऐसी डिश बनाई जाती थी. द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कम्स फ्रॉम तमिलनाडु. उर्दू इज द डिश का नाम उर्दू था, जो तमिल है शायद उनको पता भी होगा. तो वी हैव एविडेंसेस बट इट रियली डजंट मैटर मच. और इसका बिरयानी का चलो मैं बाद में जवाब दे दूं, या 1 मिनट लूंगा सर साहब. बिरयानी क्या कैसे बनाते थे लोग? रात में जो इनका मीट वगैरह बचता था वो सुबह चावल के ऊपर में गिरा देते थे. ये थी हाँ. इनिशियल बिरयानी इन लोगों की, मुगलों की. ओ, ओए यार कम ऑन ओरिजिनल. अमित, कहाँ से सोर्स ला रहा है यार? जो अरे इतना हकीकत, पैसा यहाँ से चोरी कर रहे हैं वो इस टाइप की काम करेंगे ना यार अमित? जो करोड़ों रुपया बिल्डिंगों पे जाया कर रहे हैं यहाँ से चोरी करके, वो इस टाइप का खाना तो नहीं ना खाएंगे यार. आई अरे डोंट तो बिलीव इट. रात का मीट खराब थोड़ी है, उसको सुबह चावल उस जमाने में पे. फ्रिज नहीं है भाई, रात का मीट डेफिनेटली खराब है. उस जमाने में फ्रिज नहीं है. रहा होगा कुछ ना कुछ, बट हाउ डज इट मेक डिफरेंस कि भाई बिरयानी वहां से आई या नहीं आई? उससे क्या फर्क पड़ता है? मोर एग्जैक्टली, दैट्स इम्पोर्टेंट, द राइट क्वेश्चन. मोर इम्पोर्टेंट थिंग के एग्जैक्टली. भाई क्या उन्होंने किया, कितना खूनी खेल किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बिरयानी आई नहीं आई छोड़ दो यार. ओरिजिनल रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स कह रहे 3000 नागा साधु वर्सेस 14,000 मुगल्स. ट्रूथ क्या है? ट्रूथ Yeah, it did happen. It happened after Akbar. This battle had happened, and Naga sadhus had taken up arms, and so yes, they fought the battle. आई थिंक अमित, ये जो इतने सारे क्वेश्चंस है, आई थिंक यू नो आबाज जी इज रियली टायर्ड नाउ, व्हाट आई कैन see from his face, because he is not used to so much you know long streams. अमित, ये सुपर चैट्स एक काम करते हैं ना, हम संभाल के रखते हैं. मे बी एक बार इनको हाफ एन आवर के लिए सिर्फ बुलाएंगे टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल. आई नो कि लोगों के पास बहुत सारे सवाल है पूछने के लिए, बट यू नो इट्स ऑलरेडी लेट फॉर हिम. इट्स 1:22 इन इंडिया. तो अमित, इसको बात के लिए रखते हैं. आई थिंक यू नो वी हैव टेकन लॉट ऑफ वही टाइम. मैं भी वही बोल रहा था. नेक्स्ट को भी स्ट्रीम होगी, उसमें ले लेंगे ये क्वेश्चंस. हाँ, एक बार इनको जो है ना सिर्फ आप लोगों के सवाल लेने के लिए ही हम बुला लेंगे, क्योंकि काफी देर हो गई है यार. इट्स नॉट फेयर. तो इसको हटा दो, इसको हटा दो. तो थैंक यू सो मच आवाज जी. इट्स रियली एन enlightenment for us to know things in detail with so much ease. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने जबरदस्त तरीके से हकीकत को बयान किया. जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आभास जी की एक किताब है, और पिन कमेंट में हमने उसका लिंक शेयर किया हुआ है. अमेजॉन, और जिसको फिजिकल कॉपी या किंडल जैसे भी जिस तरीके से भी लेना है, प्लीज परचेज दैट एंड रीड दैट बुक. सभी लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है, इस बुक को जरूर खरीदिए. थैंक यू सो मच. एडम साहब, आप आबास जी के लिए फाइनली क्या कहना चाहते हैं? फिर लास्ट कमेंट फ्रॉम आबास जी, एंड यू नो विल से हिम गुड बाय. यू आर ऑन म्यूट मैडम. लगता एडम साहब यहाँ वहां हुए हैं. तो आबास जी, फाइनल स्टेटमेंट एंड Yeah, so all I can say is that this book is more like a history wing book. It's not a right wing or left wing book, because कुछ चीजें शायद बहुत सारे राइट विंग को परेशान करे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर एक अच्छा पोएट था, और लेफ्ट विंग को तो बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि बाबर की बहुत सारी खामियां निकल के आ गई हैं जो कि सत्य हैं. और हम सबको लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सबसे अलग हट करके हमें सत्य की तरफ भागना चाहिए, जो ट्रुथ है, और दैट वुड बी द राइट वे. और जैसा कि मैंने बहुत सारे आंसर्स, सवालों का जवाब भी उसी डायरेक्शन में दिया कि वी शुड गो बैक टू द प्राइमरी सोर्स. इधर उधर के आर्टिकल्स और ब्लॉग्स को उठा करके नहीं डालना चाहिए.
यही हमारे हित में। और भारत का इतिहास इतना स्वर्णिम है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्य पे ही टिके रहेंगे तो आपको एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू, अस एंड ऑल द फ्यूचर। वाह, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को एक्स पर फॉलो करना है आभास जी को, लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो ट्विटर पे भी इनको आप लोग फॉलो करिए। थैंक यू सो 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 वेरी मच आभास जी। और Thank आई होप कि आप फिर से आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वो जो सेशन हो वो 1 घंटे का ही हो, और उसमें हम लोगों के सवाल जवाब जो है, आप लोग आपके लिए जो सवाल है उनके दिल में, वो हम कवर करें। थैंक यू सो Sure. मच। एक लास्ट क्वेश्चन आबाद जी, आपको आपका इसमें रजाकार पे भी आपका रिसर्च है? जी जी, रजाकार पे मैंने ऑफ कोर्स मतलब इतिहास के बहुत सारे पन्नों को मैंने खोला है, तो रजाकार सर्टेनली वाज अ पार्ट ऑफ इट। या तो एक स्ट्रीम रजाकार पे साहिल साहब अलग से रखेंगे, हाँ। जिसमें ये क्वेश्चंस भी ले लेंगे और रजाकार वाला जो चैप्टर है वो कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कांटेक्ट में रहिएगा आभास जी के, जब भी इनको वक्त मिले, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक और मे बी आफ्टर 1 मंथ, वेन एवर ही हैज टाइम, तो हम इनको बुला लेंगे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक नमस्ते। यू आबाद जी। थैंक यू आभास जी।